कहा जाता है जंगल के उस हिस्से में जहाँ चांदनी रात के अलावा कोई रोशनी नहीं पहुँच पाती, कभी कभी अंधेरे में एक चमक दिखाई देती है। लोगों का मानना है ये चमक किसी सांप के सिर से आती है। सदियों से ये कहानी सुनाई जाती आ रही है। जंगल के गांव में पुरानी किताबों के पन्नों में और बूढ़ों की जुबान पर कहानी है नागमणि की। एक ऐसा मणि जिसे लेके कहा जाता है कि जिसके पास भी ये हो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या नागमणि वाकई होता है या सिर्फ ये एक कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है? तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक सफर शुरू करते हैं, पुरानों से लेकर लोक कथाओं तक। जब हम इस कहानी को जानेंगे तब कुछ ऐसी बातें पता चलेगी जो शायद आज तक किसी को नहीं पता। चैप्टर 2, नागमणि क्या है? नागमणि दो शब्दों से मिलकर बना है, नाग और मणि, यानी सांप के शरीर में पाए जाने वाला एक रत्न। ज्यादातर मान्यताओं के अनुसार ये मणि आम सांपों के पास नहीं होता। कहा जाता है कि ये सिर्फ उन सांपों के पास होता है जो सांप सैकड़ों साल तक जीवित रहते हैं। ये मणि सिर्फ उसी के पास होता है जो सांप सैकड़ों साल तक जीवित रहते हैं और जिन्हें इच्छाधारी नाग कहा जाता है, यानी वो सांप जो अपनी मर्जी से रूप बदल सकते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में नागमणि को लेके अलग अलग मान्यता प्रचलित है। कई जगह कहा जाता है कि नागमणि अंधेरे में रोशनी छोड़ता है। कई जगह पर माना जाता है जिसके पास नागमणि हो उस इंसान की दौलत और समझदारी कभी कम नहीं होती। और कई जगहों पे ये भी कहा जाता है कि नागमणि को छू लेने से ही बहुत से बीमारियां नष्ट हो जाती है। इन सभी कहानियों में एक बात समान है, नागमणि को लेके एक गहरा विश्वास जो आज भी कई गाँव में जिंदा है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ ये एक कहानियां है? क्या इनके पीछे कुछ रहस्य छुपा है? चैप्टर 3, पुराणों और शास्त्रों के नाग। नाग का जिक्र भारतीय धर्म ग्रंथों में बहुत पुराना है। पहला है शेषनाग, जिसके फनों पर कहा जाता है पूरी सृष्टि विराजमान है और जिस पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। दूसरा है वासुकी, जिन्हें समुद्र मंथन के समय रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया था। तीसरा नाग है तक्षक, जिसका जिक्र महाभारत के राजा परीक्षित के साथ जोड़ा जाता है। और चौथा और सबसे मशहूर नागलोक, एक ऐसा लोक जहां माना जाता है नागों का राज है। इसका प्रमाण कई पुराने ग्रंथों में मिलता है। इन सभी कहानियों में नागों को शक्ति, रहस्य का प्रतीक माना गया है। लेकिन यहाँ जरूरी बात समझना इम्पोर्टेंट है, प्रमुख ग्रंथों में नागमणि को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता। नाग पूजनीय है, शक्तिशाली है और कई जगह उन्हें धन का रक्षक भी कहा जाता है। लेकिन उनके सिर में चमकती हुई मणि का एक कॉन्सेप्ट ज्यादातर बात की लोक कथा, लोगों की मान्यताओं का हिस्सा लगता है, ना कि सीधा शास्त्रों का। जो कहानी आज इतनी प्रचलित है उसकी जड़ें। तो सवाल ये है, नागमणि की कहानी शुरू कहाँ से हुई? चैप्टर 4, लोक कथाएं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए भारत के अलग अलग जगहों में झांकना बहुत जरूरी है। पहला है राजस्थान। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में कहा जाता है कि नागमणि की रक्षा खुद नाग अपनी जान देकर करते हैं। जो इंसान नागमणि को छूने की कोशिश करता है वो हमेशा के लिए श्रापित हो जाता है। दूसरा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के घने जंगलों में पुरानी कहानियां हैं जहां गांव के बुजुर्ग बोलते हैं कि उनके दादा परदादाओं ने रात के अंधेरे में एक अजीब सी चमक देखी है। तीसरा राज्य है आसाम। आसाम के लोग भी मानते हैं। आसाम में भी ऐसी कहानियां सुनाई जाती है जहां सांपों को अद्भुत, शक्तिशाली और रहस्यमय माना जाता है। चौथा है उत्तराखंड। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जहां घने जंगल और पुरानी गुफाएं हैं, वहां भी नागमणि से जुड़ी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती आ रही है। हर जगह की कहानी थोड़ी अलग है, लेकिन सब कहानियों का रास्ता एक धागे से जुड़ता है। ये विश्वास है कि सांप सिर्फ एक जीव नहीं बल्कि ज्ञान और रहस्य के रक्षक है। लेकिन ये कहानियाँ सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, इससे जुड़ी कई कहानियाँ दूसरे देशों में भी मशहूर हैं। सांपों को खजानों का रक्षक, रहस्यमय शक्ति का प्रतीक माना जाता है। चैप्टर 5, क्या किसी ने नागमणि देखा है? आज के दौर में नागमणि की कहानियों ने एक नया दौर ले लिया है। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जिसमें दावा किया जाता है किसी ने जंगल में चमकते हुए मणि वाला सांप देखा। कई जगहों के दावे भी समय समय पे सामने आते हैं। कोई कहता है किसी ने अपने आंखों से देखा, कोई कहता है उसके गाँव में किसी ने देखा, लेकिन उसका कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिलता। कई ट्रेजर हंटर्स और खजाना ढूंढने वाले लोग इस कहानी से प्रभावित होकर जंगलों में इसे ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस प्रमाण मिला नहीं है। तो सवाल ये है, क्या नागमणि असली में होता है? असली सच। अब तक की खोज
एक बात साफ करती है कि नागमणि की कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही रहस्यमय भी। हर गांव का अपना दावा, हर गांव के अपने राज, हर जंगल के अपने राज, हर लोगों की अपनी कहानी। लेकिन सच क्या है? क्या सिर्फ ये एक लोक कथा है या फिर कहीं उस गहरे जंगल के उस कोने में कोई ऐसा राज दफन है जो कभी खुला ही नहीं? कुछ लोग कहते हैं उन्होंने देखा है, कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ एक अफवाह है। शायद ये कहानी की यही सबसे बड़ी ताकत है कि इस कहानी का जवाब कभी मिला ही नहीं। हो सकता है नागमणि की ये कहानी सिर्फ कहानी हो, और हो सकता है ये कहानी के पीछे एक ऐसा सच हो जो किसी गहरे जंगल में छुपा हो। किसी के लिए ये विश्वास है, किसी के लिए ये परंपरा है, और किसी के लिए ये सिर्फ एक राज है जो आज तक सुलझा नहीं। शायद हर सच एक जैसा नहीं होता। कुछ सच किताबों में लिखे होते हैं और कुछ सच सिर्फ दिलों में जिंदा रहते हैं। एक बात तो तय है, भारत की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसका इतिहास नहीं बल्कि उसकी कहानियाँ भी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। अगर वीडियो पसंद आया तो नेक्स्ट खोज किस पे होनी चाहिए ये कमेंट करके बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।